हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, किचन के काम, घर के काम सारे आराम से हो जाएं, जल्दी जल्दी से हो जाएं। बस सारे जो होम मेकर्स होते हैं ना, यही विश करते हैं। आपके काम को आसान करने के लिए और आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत ही अच्छे और आसान से टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। वैसे आजकल मैं अपने घर के लिए काफ़ी कम सामान बाहर से परचेज़ करती हूँ। ट्राई करती हूँ कि घर में जो सामान रखा है उसको ही यूटिलाइज़ कर लूँ, हर चीज़ को रखने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या फिर साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे अमेज़ॉन में बहुत ही अच्छी लगी। ये एक प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको ना घर पर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये ऐसे मटीरियल हमारे पास घर पर अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ये एक ट्रे है, एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें आप अपने सोप या फिर ब्रशेस रख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे अपने बाथरूम में यूज़ कीजिए या फिर अपने किचन में यूज़ कीजिए। आप इसे जहाँ भी रखेंगे ना, आप कितना भी गीला ब्रश रख दीजिए, सोप को डायरेक्टली आप इसमें रख सकते हैं। आपको अलग से सोप डिश खरीदने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ब्रश के लिए अगर कुछ कंटेनर्स रखते हैं तो वो भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली अपने सोप, अपने ब्रश रखिए। जो आपका काउंटर टॉप है या जो सरफेस है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जो भी पानी निकलेगा ना वो इसमें ही सोक हो जाएगा और बिल्कुल भी ये गंदा नहीं होगा और आप इसको आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। किचन का जो सिंक होता है, जो ये एरिया है ना, ये दिन भर यूज़ में आता रहता है और कंटिन्यूसली हम यहाँ पे पानी का ही काम करते हैं। तो मोस्टली जो उसका जो सरफेस है ना वो बार बार गीला होता है और आप कितने बार उसको ड्राई करेंगे ना। मैं तो इसे ड्राई कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैंने ये वाला एक जो ऑर्गेनाइज़र है, मैं बहुत दिन से सर्च कर रही थी तो मुझे अमेज़ॉन में मिला। तो इसको यूज़ करके ना जो ये वाला जो एरिया है ना बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। स्पेशली जहाँ पे हम सोप और ब्रश रखते हैं उसके लिए हमें अलग से कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें ही आप अपना ब्रश भी रख दीजिए, हाथ धोने का सोप भी रख दीजिए, या फिर आप सोप डिस्पेंसर्स भी रख सकते हैं। और जो हमारे विम लिक्विड के जो बॉटल्स होते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो आपका जो एरिया है वो साफ़ रहेगा, क्लीन रहेगा और बिल्कुल भी ड्राई रहेगा। कोई यहाँ पे पानी जमा नहीं होगा। कई बार पानी जमा होने से ना स्मेल भी आती है, इंसेक्ट्स भी बढ़ते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, धीरे धीरे ना फिर इंसेक्ट्स भी बाहर आएंगे, चींटियाँ भी आती है और जितना उनको ठंडी जगह मिलती है ना चींटियों को, ये वहाँ पे बहुत जल्दी से आ जाती हैं। तो आप अगर अपना सिंक को क्लीन रखेंगे और ड्राई रखेंगे तो इंसेक्ट्स और एंट्स बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं आएंगे। और देखिए, आपको ना बार बार जो ब्रश है उसको वॉश करने की, या फिर जो सोप डिस्पेंसर्स रहते हैं, सोप डिशेस रहते हैं, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बिल्कुल गंदा नहीं होता है, क्योंकि पूरा इसमें पानी, जो भी चिकनाहट है ना, ये सोख लेता है। और फिर आप इसको दिन में एक बार वॉश करके रख सकते हैं। किस चीज़ से बना है या फिर ये मटेरियल क्या है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ। जैसे ही पता चलेगा तो मैं आपके साथ श्योरली शेयर करूँगी। लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी अपने किचन के लिए। इनफैक्ट आप इसे अपने बाथरूम में भी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि किचन की तरह जो हमारा वॉश बेसिन होता है, चाहे वो बाथरूम में हो या फिर लिविंग रूम में हो, डाइनिंग एरिया में हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हैंड वॉश करने के लिए। वो भी काफ़ी उसमें ना पानी जम जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसे रख दीजिए, वो एरिया भी ड्राई रहेगा। या फिर अगर आप कोई रैक वगैरह यूज़ करते हैं अपने बाथरूम में, जहाँ पे आप बॉटल्स वगैरह रखते हैं, जहाँ शैम्पू की बॉटल्स हो गया या सोप डिस्पेंसर्स हो गए, सोप्स हो गए, तो वहाँ पर आप इसको बेस में लगा के रख सकते हैं रैक के। आपका जो रैक है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो आप लोग को पता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी टिप्स एंड हैक्स हों वो ज़ीरो कॉस्ट हो और आपको बिल्कुल भी खर्चा ना करना पड़े। घर के सामान को यूटिलाइज़ करके ही आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लें, या फिर किचन में या कोई भी रूम में इनको यूज़ कर लें। तो ये जो रैपर्स होते हैं, पर्टिकुलरली ये वाला जो पैकेट था, इसमें आया था चोकोस, जो चोकोफिल होता है वो आया था। उसको मैंने अपने एक कंटेनर में डाल दिया है और इस पैकेट को मैं कट करके, साफ़ करके, पूरा क्लीन करके यहाँ पर रख रही हूँ। और ये वाला भी, इसमें स्ट्रॉबेरी कॉर्नफ्लेक्स आया था, तो इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो कोई कोई पैकेट्स होते हैं ना, कोई कोई रैपर्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और इनको आप अपने किसी भी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि ना आप कोई भी पुराना सामान इससे कवर कर लीजिए और ये नए बन जाएंगे। तो आज मैं ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाने वाली हूँ इससे। तो मैंने ओल्ड सीडीज़ ले ली है। अगर आपके पास सीडीज़ नहीं है तो आप कोई भी कार्डबोर्ड के
पीस को ले सकते हैं, या फिर जो हमारे पार्सल के बॉक्सेस आते हैं उनको भी आप कट करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सर्कल में काट लीजिए या फिर आप स्क्वायर में काट लीजिए, जितना भी रैपर आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप उसे शेप में, कोई भी शेप में कट कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे ओल्ड सीरीज़ में यूज़ कर रही हूँ, तो बस इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी। और नॉर्मली जो हमारे पास गम होते हैं ना, उससे मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। ईजिली स्टिक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरह से ना मैंने सीढ़ी के ऊपर वाले साइड में इसे स्टिक कर दिया है, और ये बहुत ही सुंदर सा लगेगा। और ऐसे कई सारे आपको पैकेट्स मिल जाएंगे जो बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले या फिर कलरफुल पैकेट्स आते हैं। एक जो ये स्ट्रॉबेरी वाला जो रैपर था ना, इसको मैंने एक अपने कंटेनर के लिड में लगा दिया है। तो देखिए ये भी बहुत ही सुंदर लगेगा, और इसमें आप कुकीज़ वगैरह रख सकते हैं, कोई भी सामान रख सकते हैं, तो ये अच्छा दिखेगा। ऊपर भी रख देंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ऐसे कंटेनर्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। जो सीरीज़ है उसको मैं एज अ कोस्टर यूज़ करूँगी। कई बार हमारे डाइनिंग टेबल पे हम कप्स वगैरह डायरेक्टली रख देते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी स्टेन्स पड़ जाते हैं चाय के या दूध के, कभी कभी पानी के भी। तो आप इसे एज अ कोस्टर यूज़ कर सकते हैं, और इस बॉक्स को आप कुछ भी रखने के लिए यूज़ कीजिए। बहुत ही ये सुंदर लगेंगे, और ये सारी चीज़ें ना यूज़ भी हो जाएंगी। जो कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोग तो वैसे भी नॉर्मली रैपर सब फेंक देते हैं, तो इसको आप वॉश करके अपने हिसाब से यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी ये यूज़फुल लगेगा, और ये कई चीज़ों में आपके काम भी आएंगे। आपने नोटिस किया होगा आजकल कुकीज़ एंड बिस्किट्स बहुत अच्छे से पैक होकर आती हैं। तो इन कुकीज़ और बिस्किट्स के अंदर भी एक कंटेनर होते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर, और ये कंटेनर्स आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। कई सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ वहाँ फैली रहती है। इनफैक्ट किचन में ही नहीं, आप कहीं भी अपने घर में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्किट को तो मैंने रख दिया है एक कंटेनर में, और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यूज़ करूँगी। और बहुत सारे ना अगर आपके पास ये जमा हो जाए तो आप एक ऑर्गेनाइज़र भी इनको ना अटैच करके या किसी चीज़ में चिपका कर इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया में, या फिर अपने लिविंग रूम में, अपने डाइनिंग टेबल पर। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको लेमन्स रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लेमन्स कभी कभी डायरेक्टली रखो ना, कोई भी वेजिटेबल अगर आप डायरेक्टली रखते हैं तो जो हमारा फ्रिज होता है उसका जो बेस होता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और उससे ना चीज़ें ऑर्गेनाइज भी नहीं रहती। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अभी तो मैंने लेमन रख दिया है, और कहीं पे इसको यूज़ करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रिज को गंदा नहीं होने के लिए हम कुछ चीज़ें एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं, एज अ बेस यूज़ करते हैं, या फिर ट्रे वगैरह यूज़ करते हैं। आपके बर्तन गंदे ना हो उसके लिए आप ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी कई सारी चीज़ें ना कम हो जाएगी, जैसे कि बर्तन कम निकलेंगे और आपकी मेहनत कम लगेगी। और आप इससे बहुत सारी डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे एयर फ्रायर, या फिर आप रीहीटिंग के लिए इसे माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ग्रिल पे भी यूज़ कर सकते हैं। सैंडविच मेकर को वॉश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप सैंडविच जब बनाते हैं तब इसे लगा दीजिए, तो आपका जो सैंडविच मेकर है वो भी गंदा नहीं होगा। इसके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप अपने नियर बाय स्टोर से भी इन्हें खरीद सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कलरफुल ग्लासेस या फिर कप्स हम लोग अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं जब वो छोटे रहते हैं, क्योंकि ना फिर बच्चों को ये कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। वो खाना अच्छे से खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं अच्छे से, मिल्क वगैरह इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। तो लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें फिर यूज़लेस हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअली में ये यूज़लेस नहीं है, आप इसे कई सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इन ग्लासेस को मैंने बहुत पहले लिया था जब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी थी। अब ये थोड़े से ख़राब भी हो गए हैं, तो इनको मैं बाथरूम में यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि उसके ब्रशेज़, टंग क्लीनर या फिर टूथपेस्ट, इनको मैं सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ। तो ये सुंदर भी दिखेंगे क्योंकि कलरफुल हैं, और आप इसे अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप स्टेशनरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं बच्चों के टेबल पे। चोकोफिल के पैकेट को तो हमने यूज़ कर लिया, अभी इसका जो बॉक्स है ना, इसको भी यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छे से इसे टेप करके बंद कर दीजिए, और सेंटर में से आपको इसको कट करना है। कट करते समय बस इतना ध्यान रखिए कि जो नीचे का जो पोर्शन है ना, वो कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर से ही इसको हमको कट करना है। जो मैंने रैपर खोलने के लिए ऊपर से इसे कट किया था ना, उसको अच्छे से मैं सील कर रही हूँ, सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, और इसमें आपको फिर कट करने के लिए भी ईजी रहेगा। तो बस सेलो टेप लगा दीजिए जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि ओपन है या फटा हुआ है, और बस ऊपर से मैंने कट कर दिया है। और देखिए, इसको फोल्ड करना है और सेंटर से अच्छे से आप इसे प्रेस कर दीजिए।
और इसे टर्न करके बैक साइड में भी एक सेलो टेप से इसे चिपका दीजिए, क्योंकि हमने इसे डिवाइड किया है ना, तो ये थोड़ा सा ओपन हो सकता है, बीच बीच में स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए इसे टेप लगाना ज़रूरी है। तो देखिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी खर्चा हमने नहीं किया। और अब मैं इसे यूज़ करूँगी किचन में। छोटे छोटे जो पाउचेस होते हैं या फिर कुछ माउथ फ्रेशनर मेरे पास रखे हुए थे, टी बैग्स रखे हुए थे, सॉस के पाउचेस हैं जो इधर उधर रहते हैं, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो कई बार मुझे उन्हें ढूंढना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वाले बॉक्स को पर्टिकुलरली इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके ऊपर से ना एक प्लास्टिक की कोटिंग है और ये गीला होने के बाद भी ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे वाले बॉक्सेस जो पानी लगने से हल्का फुल्का जो हमारा गीला हाथ लग जाता है, वो सब लगने से भी अगर ख़राब ना हो तो आप ऐसे वाले बॉक्सेस यूज़ कर लीजिए। पेपर बॉक्सेस को आप अपने दूसरे रूम्स में यूज़ कर सकते हैं जहां पानी का यूज़ ना हो, लेकिन किचन में अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसे प्लास्टिक कोटेड ही यूज़ कीजिए। इससे ना इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी अगर आप इसे किचन में यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ दूसरे रूम्स में आप किसी भी तरह के बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्टेशनरी के लिए भी इसे यूज़ कर लिया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे टिप्स आपको यूज़फुल लगे या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।